स्वामी जी नमस्कार और धन्यवाद बहुत प्यारा मीठा ध्यान कराने के लिए। मेरा प्रश्न यह है, आज कृपा करके कर्म बंधन, पुनर्जन्म और साधक इस विषय में रोशनी डालिए। और इसमें भी मेरा एक सवाल है, वनस्पतियों को हानि पहुंचाना भी क्या कर्म बंधन बन जाता है इससे भी? जैसे कि मुझे अनाज वगैरह का तो चलो कुछ पता है कि परिपक्व है, उसको खाया जा सकता है। जैसे हम सब्जियां खाते हैं या कुछ और पौधों को तोड़ के खाते हैं, क्या उससे भी कर्म बंधन बनता है? इस पे रोशनी डालिए। यह वाला प्रश्न जो है आजकल ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड में। हाँ, ट्रेंड में है ना। और ख़ास तौर पर क्या है, जैसे वीगन्स आए हैं तो वीगन्स जो है बेचैनी फैला रहे हैं। किनके मन में? मांसाहारियों के मन में, या जो दूध पीते हैं या जो करते हैं उनके मन में बेचैनी पैदा कर रहे हैं कि यदि ये लोग सही हैं तो क्या, फिर तो हम गलत हो गए। यदि वो सही हैं तो वह गलत हो गए। तो इसलिए इस प्रकार के और तरह तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं। कर्म बंधन जो है, इसके एकदम गहरे सूत्र पे हम जाते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण ने गीता में हिंट भी किया है कर्म बंधन के बारे में। जहाँ पर अपराध बोध है वहाँ पर कर्म बंधन है, वहाँ पर पाप है। जहाँ पर अपराध बोध है वहाँ पर कर्म बंधन है, वहाँ पर पाप है। और वो तो अर्जुन को कहते हैं, तू कौन होता है गुणा भाग लगाने वाला, और तू कौन होता है मारने वाला? अरे ये तो सब मरे ही हुए हैं। तू तो एक निमित्त है, तू तो एक निमित्त है, तू मार, और तब भी तेरे पर कोई पाप नहीं आएगा, क्योंकि तू तो निमित्त है। वो तो मरे ही हुए, उन्हें उनका मरना तय है। एक औपचारिकता उसको पूरा कर ले, वहां तक की बात आ रही है। अब जो है ऐसे देखे तो फिर वो आर्मी वालों के ऊपर में तो न जाने कितना क्या कुछ नहीं होना चाहिए, कितने कर्म बंधन हो जाएंगे आर्मी वालों के ऊपर में। लेकिन जिस अनुपात में उनको गोली चलाते हुए भीतर झटका पड़ता है, उस अनुपात में कर्म बंधन बनता है। जिस अनुपात में झटका पड़ेगा, झटका नहीं पड़ेगा तो कम नहीं बनेगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अनाज जो परिपक्व अनाज खा लिया, अब सब्जियां हैं तो सब्जियों को हम तोड़ते हैं, वो जीव है उसको तोड़ते हैं, तो उस पर कोई पाप बनता है या नहीं बनता है? एक तरीका ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उस पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि परमात्मा जो है अपनी श्रृंखला को बनाए रखने के लिए, उस खेल को बनाए रखने के लिए यह सब सिस्टम क्रिएट कर रहा है। परमात्मा ये सब क्रिएट कर रहा है, एक श्रृंखला, फूड चेन वो क्रिएट कर रहा है। पशुओं को अपराध नहीं लगता ना, उनका कर्म बंधन नहीं बनता ना। शेर तो रोज मार के खाता है, मांसाहारी जीव है। चिड़िया रोज खाती है, चिड़िया कितनी प्यारी लगती है हमको। चिड़िया क्या करती है, रोज दिन भर कीड़े मकोड़े चुक चुक के खाती रहती है ना। और चिड़िया को हम बड़ा पॉजिटिव मानते हैं, बड़ा अच्छा मानते हैं। उसका आहार क्या है? ज़्यादातर कीड़े मकोड़े। तो जो फूड चेन है, ये बहुत गहरे में देखा जाए ना, तो ये आपस में प्रेम में आबद्ध है, एक दूसरे के प्रेम में आबद्ध है। मतलब उसको अपने आप में समा लेना चाहता है, वह उसे अपने आप में समा लेना चाहता है, एक कर लेना चाहता है। ये बात हजम नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी, हमें पता है हजम नहीं होगी, उसके बावजूद हम इस बात को कह रहे हैं। हजम करना थोड़ा टेढ़ा मामला है ना, लेकिन ऐसा है, उदरस्त कर रहे हैं, मतलब उसे अपने आप में एक कर ले रहे हैं। अब यदि
उसके बावजूद यदि कोई अपराध बोध से भरा हुआ है तो उसको अपराध लगेगा। एक दूसरी बात और आ जाती है, अब ऐसे तर्कों का जो है ना, कोई भी ऐसा तर्क दिया जाए, है ना, भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु को क्या कह दिया, धोखे से चील के हाथ से छूटा हुआ मांस का टुकड़ा उसके पात्र में बाई मिस्टेक गिर गया था। और वो जब उसने पूछा भगवान बुद्ध से कि भंते या ऐसे ऐसे आया है, इसका मैं क्या करूं, उनको विचार करना पड़ा कि लोग मिसयूज़ कर लेते हैं ना, उनको विचार करना पड़ा थोड़ी देर। फिर विचार करके उसने कहा कि देख भिक्षु, तूने तो यह मांगा नहीं, तूने तो इसे मारा नहीं, और ऐसा तो रोज रोज होगा नहीं, तो आ ही गया है तो इसे ग्रहण कर ले, आ ही गया है तो ग्रहण कर ले। और पूरी बुद्ध कम्युनिटी क्या हो गई, मांसाहारी हो गई। 99% बौद्धिस्ट जो है मांसाहारी हो गए। और वही जो है, जो भी चाइनीज अपना बौद्धिस्ट कंट्री हैं, है ना, उनके बौद्धों के प्रभाव वाली कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर क्या लिखा रहता है रेस्टोरेंट में, यहाँ पर मरे हुए जानवर का मांस मिलता है। मतलब होटल में आकर के जानवर आता है और अचानक गिर के मर जाता है और बोलता है मेरे को पका लेना, है ना, और उसको पका करके वहाँ फिर परोसा जाता है। तो सारे जानवर को मालूम है कि होटल की कौन से होटल में कितना माल बिक रहा है, उनके भी हिसाब किताब लगता है, अरे तू वहाँ जाके मरना, तू वहाँ जाके मरना, और वो मांस वहाँ पे बिकता है। और इधर काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, और अपना वहाँ चिट्ठे लगा देते हैं कि यहाँ पर जो मांस मिलता है, मरे हुए जानवरों का मांस मिलता है, खरीद के अपने घर में ले जाके पकाओ। तो इस प्रकार के धोखे हम अपने आप को दे देते हैं। तो इसका भी ऐसा हो जाएगा, यदि हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो कोई बोलेगा कि ये तो बड़े प्रेम की बात है भाई, दूसरे को अपने में उदरस्त करना है, वह भी करते हैं, तो हम जो है पशुओं को भी उदरस्त कर सकते हैं, वो तो प्रेम की निशानी है ना, इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन जो है मनुष्य के पास विवेक है। हमारी आंतें किस हिसाब से बनाई गई हैं, शाकाहार के हिसाब से बनाई गई हैं, और प्रकृति के नियम में जो चीज़ आ रही है ना वो पाप नहीं है। प्रकृति ने ऐसा बनाया कि शाकाहार के लिए इस बॉडी को बनाया है, तो सिस्टम में जहाँ बनाया है और सर्वाइवल के लिए, ज़रूरत के लिए कोई चीज़ करना पाप नहीं है। वैसे तो पाप हमको आपको बताएं, पाप की गिनती बताएं ना, तो आप तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक बंदा है, उसको रहने के लिए 4 कमरों का घर चाहिए और उसने 10 कमरों या 20 कमरों का घर बनाया है, वह पापी। उसने जहाँ तहाँ क्या जाने क्या क्या खोदा, जाने क्या क्या किया, प्रकृति को कितना बिगाड़ा। और जहाँ खोदते हैं ना आप, मिट्टी निकालते हैं ना, वहाँ पर छोटे छोटे बिल होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े न जाने कितने रहते हैं। धरती में कहीं भी खोद लो, नीचे जीवों का संसार है, पेड़ पौधे घास पात, कितना आपने नुकसान कर दिया। अब वैसे आप सोचोगे तो फिर आप छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं कर पाओगे। जंगल में चलोगे कैसे, रोड में चलोगे कैसे, वहाँ तो जीव जंतु चल रहे हैं। आप श्वास कैसे ले रहे हो भाई, एक श्वास में सैकड़ों कीटाणु मर जाते हैं, सैकड़ों हजारों कीटाणु एक श्वास लेते तो मरते हैं। और आपके शरीर में 700 करोड़ जीवाणु रहते हैं, 700 करोड़ छोटे छोटे जीव रहते हैं आपके भीतर में, शरीर में। उनके कारण आपकी स्किन सही रहती है, आपका डाइजेशन सही रहता है। इस प्रकार से ढूंढेंगे तो कभी कोई सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी संवेदनशीलता बढ़ जाती है कि पौधा जो है कम चेतन है, पौधा जो है कम चेतन है, और मनुष्य को ऐसा डिज़ाइन किया है अस्तित्व ने कि वह शाकाहार ले सके। इस प्रकार से बात पूरी होती है, नहीं तो ऐसे तो गोल गोल चक्कर मारते रह जाएंगे। और कहाँ मुक्त होने की बातें हैं, हम ये छोटी छोटी चीज़ों को में उलझते 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 पूरी ज़िंदगी खराब कर देंगे। मूल तत्व पे आओ ना। अरे भाई, बड़ा पाप तो यह है कि गोल गोल चक्कर मार रहे हो, फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर पैदा होगे और फिर ढेर सारी सब्जियां खाओगे अगले जन्म में भी। अरे इस जन्म ठीक से सब्जियां खा लो और ठीक से अपना मर जाओ। हाँ, जिस मरने से जग मरे
मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों, पूर्ण परमानंद। ठीक से मर जाओ। कितनी सब्जियां खाई हैं पता है? कितने जन्म से खा रहे हो? अगले जन्म में भी सब्जी खाने का इरादा तो नहीं है? हाँ? कि अगले जन्म में फिर आएंगे, फिर सब्जियां खाएंगे। अरे इसी जन्म में जो खानी है खा लो, उसके बाद मत खाओ। ये खाने पीने के चक्कर से बाहर हो जाओ, गुणा भाग से ही बाहर हो जाओ। पूर्ण परमानंद वही होगा। यहाँ पर पूर्ण परमानंद हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई अपना चक्कर चालू हो जाएगा। अरे ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये गलत तो नहीं हो रहा है, यह ऐसा तो नहीं हो रहा है, यह वैसा तो नहीं हो रहा है। अब जो है पता चला कि आपके दिमाग से सब्जियां निकल गई। अब आपके दिमाग से हो गया, अरे मैंने एक सांस ली, इतने मर गए होंगे कीटाणु। बोले अब इतने कीटाणु मर गए, ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर बोलेंगे चलो चलो घूमने। फिर नहीं नहीं नहीं, घूमने नहीं जाना, वहाँ पे जीव जंतु पैरों के नीचे आ जाएंगे। हाँ, उधर वो घास है, पात है, छोटे छोटे पौधे हैं, वो नीचे आ जाएंगे। हाँ, छोटे छोटे प्लांट है, पैरों के नीचे आ जाएंगे। ये जो सेपरेशन की भाषा है ना, सेपरेशन की भाषा बहुत उलझाती है। और सेपरेशन में समस्या ही समस्या है। इसलिए जड़ को ही काट दो, जड़ को ही काट दो। ठीक से मरो, 100% मरो। यह जो आज हमने पकड़ा है ना, मेरे साथ हो गया था। तो एक बार मैं चींटियों को बहुत बचाने लगी, फिर मैं एक बार गिर गई, तब सबक मिला। हाँ। तो अब यह जो है बहुत बचा बचा के चला। हाँ, इसको ही समझना पड़ेगा। कब मरी हों कब भेंटी हों, पूर्ण परमानंद। 100% मरो, आधे अधूरे मरोगे, फिर सेपरेशन में आ जाओगे। मरने का अर्थ है सेपरेशन का डिजॉल्व होना। पूर्ण मृत्यु क्या है? सेपरेशन का डिजॉल्व हो जाना। वननेस, एक ही बचे, दूसरा ना बचे। अद्वैत, अद्वैत। जीवात्मा जैसी कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। जीवात्मा विसर्जित हो जाए। परमात्मा, जहाँ पर जो है सब परम है, बीच में कुछ नहीं है, और वहाँ पे पूर्ण, वहाँ पूर्ण आनंद है। बेटा आपका प्रश्न है? मेरा नाम दिविशा है। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, किस बात पे आता है गुस्सा, ये तो बताओ। मतलब जैसे कभी जब भाई से लड़ाई हो जाती है। अच्छा अच्छा, ज्यादातर गुस्सा भाई पे आता है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई ज्यादा कुछ कर नहीं पाता होगा ना? नहीं, सबसे ज्यादा वही करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। गुस्सा आता है ना, भाई पे गुस्सा आता है ना, तो एक जो है स्कूल में तो आर्ट वगैरह सिखाते हैं ना, बहुत कुछ सिखाते हैं ना। तो पुरानी चादरें होती हैं, हाँ। पुराना कोई तकिया होता है, उसको लेकर के जो है ना एक पुतला बनाना, एक है ना स्टैच्यू बनाना है ना, अच्छा सॉफ्ट वाला है ना। और भाई का नाम क्या है? शिवांश। उस पे लिख देना शिवांश, है ना। जब भी गुस्सा आए ना, एक डंडा लेके इतना मारना उसको, इतना मारना, खूब गालियां देना, खूब घुसे मारना, ठीक है ना। गुस्सा बाहर हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओगी। नहीं, सच में ही करना। ठीक है ना, ऐसा सच में करना। तो अब भाई को तो गुस्से से एक मारोगी तो फिर वो भी तो मारेगा, वो तो साइकिल खत्म ही नहीं होता। उसको एक मारो, फिर वो मारेगा, फिर अब इसने मारा तो फिर मुझे उसे मारना है, फिर वो मुझे मारेगा।
पूछिए। प्रणाम गुरु जी। ये अध्यात्म में मुक्ति के मार्ग में अलग अलग मार्ग बताते हैं गुरु जी, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो कौन सा क्या मार्ग, इसका मतलब क्या अपन समझ सकते हैं? देखिए, षड दर्शन है, हाँ माना है ना, 6 दर्शन दिए गए, 6 मार्ग हैं। तो 6 मतलब कोटियाँ डिज़ाइन की गई हैं कि मोटे तौर पर मनुष्य इन 6 कैटेगरीज में आता है मोटे तौर पर। उसे अपनी कैटेगरीज जो है चूज़ कर लेना चाहिए। और अपने को अपनी कौन सी कैटेगरी, ये मतलब ये वो भी तो खुद ही चूज़ करना पड़ता खुद है, को छू। खुद को ही चूज़ करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। हम जो है ना सब कुछ रेडीमेड चाहते हैं, और गूगल आपको नहीं बता सकता कि आपकी कौन सी कौन सी कैटेगरी कैटेगरी? है ना। सब जगह गूगल काम नहीं करता है। ठीक है। उसके लिए आपको अपना इनर रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी, किस तरफ आपका झुकाव है। इसमें एक और बात है कि जो है जैसे भक्ति मार्ग है, तो भक्ति मार्ग थोड़ा इनिशियल है ना। भक्ति मार्ग के बाद में फिर छलांग लेनी पड़ती है, अद्वैत में जाना ही पड़ता है। सब बड़े भक्तों में कौन कहे हैं? रामकृष्ण परमहंस, है ना, बड़े भक्तों में मीरा। तो ये जो है अंततः ये भी अद्वैत में गए, रामकृष्ण परमहंस भी गए। उनके अंतिम जो गुरु हुए अद्वैताचार्य तोतापुरी महाराज, अमरकंटक हम जहाँ रहते ना, तो वहीं पे रहा करते थे वो। वहाँ पर एक जो है पुराना मंदिर है, जो एंशियंट टेम्पल बोलते हैं ना, वो पत्थरों के बना हुआ, रंग महला कहते हैं। तो वह जो है वहाँ पे आश्रम भी था, और वह राजा का बना हुआ था, और वहाँ के वो महंत थे। तो जो है उनसे दीक्षा हुई, उनकी अंतिम दीक्षा हुई, और उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति मार्ग से छलांग लेकर अद्वैत में पहुँचे, और तब उनको जो है सम्यक समाधि लगी। ये कथा हमने पहले कही हुई है, पूरी कथा भी हम नहीं सुनाएंगे। तो ऐसा जो है मीरा है, मीरा अंत में कहते हैं, अंत में क्या कहते हैं कि वह जो है भजन गाते 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 और अपना जो है गई और समा गई। किसमें समा गई? कृष्ण की मूर्ति में समा गई। कृष्ण की मूर्ति में वह समा गई, मतलब अद्वैत में हो गई। यह कि सिंबॉलिक कथा है, ऐसा नहीं है कि सचमुच में मीरा जो है उसमें समा गई होगी, शरीर समा गई होगी। वह ऐसा हुआ कि भक्ति एक पीक पे जाने के बाद फिर छलांग लेती है अद्वैत में, है ना। अंततः अद्वैत पे ही आना है। किसी भी दर्शन से जाओ, अंततः अद्वैत में छलांग लेनी है। पहले प्राइमरी है ना, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, कॉलेज है, फिर पीएचडी है। उसके बाद पढ़ाई पूरी हो जाती है। स्वामी जी, कबीरदास जी ने भी जब अपना शरीर त्यागा था, उसके बाद जो उनकी मट्टी थी वो भी तो कहते हैं कि फूल में बदल गई थी, और मुस्लिमों ने अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया, वो और हिंदुओं ने अलग। एक्चुअली तो क्या है कि उनको चिता दी गई थी। जी जी। चिता देने के बाद में उनकी अस्थियां बची थी, तो अस्थियों के 2 हिस्से हुए थे। उसको फूल कहते हैं। अभी भी आप गांव में जाओ ना, फूल बोलते हैं। हाँ, फूल चुनना बोलते हैं। फूल बन गई थी, मतलब फूल भाई जलाने के बाद फूल बन गया। जी जी जी। तो आधे फूल किसने रखे? हिंदुओं ने रखे, आधे मुस्लिमों ने रखे। हिंदुओं ने अपने हिसाब से अपना समाधि बनाई, उन्होंने अपने हिसाब से अपना कब्र बनाई, जो भी उनका वो है मकबरा या जो भी होगा उन्होंने वो बनाया। समय के साथ व्याख्या बदल गई, व्याख्या बदल जाती है। स्वामी जी, अगला क्वेश्चन ये है कि जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हम कर्मों के बंधन से आबद्ध हैं, ये सही है? और दूसरा ये रिलेटेड क्वेश्चन कि क्या ये साधना मार्ग में रहते हुए हम समय से पहले इन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जब तक श्वास है तब तक क्या कर्म बंधन जी, है ना। जब तक श्वास है नहीं, जब तक सेपरेशन है तब तक कर्म बंधन है। कर्म बंधन किसका है? सेपरेशन का है ना। हम यदि अलग अलग हैं तो लेन देन चलता रहेगा। उधार है तो उधार की वसूली करनी पड़ेगी। भाई हम अलग अलग हैं, एक दुकानदार है, मैं उसके यहाँ से सामान सौदा ले रहा हूँ, तो वो कुछ देगा सौदा, तो बदले में धन देना पड़ेगा। कुछ उधार लिखवा के आए तो बाद में देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। अब वो दुकानदार जो है इतना क्लोज होगा, इतना क्लोज हो गया कि वो फैमिली से भी ज़्यादा क्लोज हो गया। अब मैं उससे जाता हूँ कि ये सामान देना, मैं बोलता हूँ 1 पीस देना। अरे 1 नहीं, 2 ले जाओ ना,
अब फिर बार बार आओगे, रखा रहेगा, ये और ले जाओ, कितना और ले, काय का पैसा, आपकी तो दुकान है ना, ये आपका ही तो है सब कुछ, ले जाओ ले जाओ, और कुछ चाहिए क्या, यह भी ले जाओ, यह भी ले जाओ। ये क्या हो गया, वननेस, अब कोई लेन देन नहीं बचा। पर व्यावहारिक दुनिया में कहाँ नहीं, पॉसिबल हम होगा? हम उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह समझो ना, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह समझो। या फिर आपका ही, आपके घर की कोई दुकान है और आप ऐसा सामान लाते हो, आपके घर की कोई दुकान है, आपके हस्बैंड की, आपके बच्चे की, तो वहाँ क्या कोई अपना उधार का खाता भी चलेगा? कि आपने एक साबुन मांग लाया और एक पेस्ट मांग लाया तो लिख लेगा कि मम्मी इतना ले गई? नहीं ना। तो जहाँ पर वह सेपरेशन है ना, वहाँ पर हिसाब किताब चलते रहेंगे, और जहाँ अपनापन है वहाँ पर हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब धन वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। वननेस किसको कह रहे हैं? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। हम धन की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेम देंगे, प्रेम पूर्वक जिएंगे, क्योंकि सब एक परिवार है, सबके साथ हम प्रेम पूर्ण रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो वहाँ पर कोई हिसाब, अपना कोई लेन देन बनेगा? नहीं बनेगा ना। वहाँ पर यदि किसी बच्चे को आप किसी चीज़ से रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि ये मेरा अपना बच्चा है ना, पराये का तो बोध ही नहीं है वहाँ, तो मेरा अपना बच्चा है, नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं करना, ऐसा करेगा तो जल जाएगा, यहाँ यहाँ गिर जाएगा, हो जाएगा। उसको उस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, भले वो अनजान बच्चा है। तो वहाँ पर उसका कर्म बंधन बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। दिख रहा है कि बच्चे को समस्या हो सकती है, आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस कारण आपने उसको थोड़ा डांट भी दिया, कर्म बंधन बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो वही है कि वसुधैव कुटुंबकम, यदि इस अवधारणा को जीने लगे, या अवधारणा दी क्यों गई है, इसलिए तो दी गई ना, इसको यदि जीने लगे तो कम से कम कर्म बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, और ये शरीर छोड़ने से पहले ही वह अवस्था आ जाएगी जहाँ लगभग कर्म मिट चुके होंगे। कुछ ना कुछ तो कर्म बचा रहता है, तभी तो शरीर में बने रहते ना। सारे कर्म यदि चले गए साधक के, तो शरीर जो है स्वस्थ भी है तो शरीर छूट जाएगा, स्वस्थ शरीर भी छूट जाएगा, कुछ ना कुछ कर्म बंधन होता है। और स्वामी जी, वो क्लिनजिंग की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से भी तो हम कर्म बंधन को हाँ। डिसॉल्व करते हैं। हाँ, वही तो, इसलिए तो दी है। इतने कर्म बंधन है, इतना हिसाब किताब चुकाते चुकाते तो जन्मों जन्म लग जाएंगे, और नए हिसाब किताब जब तक चुकते हैं, नए मतलब पुराने चुकते हैं, नए उतने फिर खड़े हो जाते हैं। तो बात तो पूरी खत्म होने वाली है ही नहीं, एक अंतहीन श्रृंखला है। तो इसलिए अवधि दी है कि थोक के भाव में कर्म बंधन क्लीन कर दो। उसके साथ में क्षमा याचना जो ध्यान है, वो ध्यान भी इसलिए दिया है कि बहुत, वह भी जरूरी है, उसके कोलोब्रेशन से ही होगा। क्षमा ध्यान भी बीच बीच में करते चलें। ये सूचना बाकी सबके लिए भी जो यूट्यूब से सुन रहे हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, उन लोगों के लिए भी, कि जो बोलते हैं दिन में 2 ध्यान 3 ध्यान, तो उसमें जो है क्षमा याचना ध्यान जो है वह भी नियमित रूप से एक बार कर लें। तो क्षमा याचना ध्यान जो है उससे करेंगे तो अपना वह बात बन पाएगी, क्योंकि बहुत सारे कर्म बंधन क्षमा याचना से ही डाइल्यूट होंगे, उससे ही डिजॉल्व होंगे। क्षमा याचना के बगैर होने वाले नहीं। क्षमा देना है और क्षमा मांगनी है, क्षमा की प्रार्थना करनी है, क्षमा की याचना करनी है, और अपनी तरफ से क्षमा भी देना है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिजॉल्व होंगी, और बाकी जो है ही कर्म प्रारब्ध को डिजॉल्व करने की विधियाँ हैं। स्वामी जी, जो आपने क्षमा याचना वाली जो प्रोसेस बताई है, वो तो हम लोग बिना किसी इमेजिनेशन को, बिना किसी फिगर को याद किए कर लेते हैं आसानी से, कि सबको क्षमा किया और सभा में क्षमा कर दें। मतलब गहन ध्यान में जाके ऐसी प्रोसेस बड़े आसानी से कर लेते हैं। परंतु जो हमारे आसपास की व्यावहारिक दुनिया में कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिनको हम उनके प्रति हमारे अंदर बड़ा ही रिपल्शन का भाव होता है, जिनको हम बार बार क्षमा करते हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती कि उनसे जाके थोड़ी बहुत बात कर लें या वो हमारे सामने आ जाएं, जबकि हमने उनसे माफ़ कर दिया है। तो ऐसे टिपिकल फिगर्स का फिर क्या, कैसे सॉल्व करना चाहिए इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करना चाहिए कि पहली बात तो यह है कि पहली बात इसमें यह है
कि आप जो है क्षमा मन से उसे कर चुके, यदि अंतर मन से उसे क्षमा कर चुके, लेकिन प्रज्ञा यह कहती है कि इनके संग में रहना, इनके बिहेवियर पैटर्न्स ऐसे हैं जो हमारी साधना में सहयोगी नहीं है, हमारी सहजता में सहयोगी नहीं है, तो आप उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके सामने नहीं पढ़ना चाहते, उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो उपेक्षा तो आप उसमें भी देखो, वेदांतों में भी देखो तो उपेक्षा शब्द का बार बार प्रयोग आया है। उपेक्षा तो आपको करनी पड़ेगी ना जी, इग्नोरेंस। हाँ, भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि निम्न पुरुषों से दूर रहो, निम्न पुरुषों से मित्रता नहीं करनी, उनका संग साथ नहीं करना। तो निम्न पुरुषों का अर्थ है कि जो हमारी साधना में बाधक है, जो हमारी सहजता में बाधक है, उनसे डिस्टेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। ये तो एक बिल्कुल सहज मेधा और सहज प्रज्ञा की बात है, सामान्य बात है ना। उनसे जो है, उनके साथ रहेंगे तो एक्चुअली जो है उनको भी दिक्कत है और हमें भी दिक्कत है, दिक्कत है ही है। जब वहाँ सहजता बन ही नहीं रही है तो ऐसे संबंधों को निभाने की जरूरत क्या है। दूर रहने से दोनों का भला है, दोनों का भला है। नहीं तो उसमें उलझे रहेंगे तो सेपरेशन को कैसे डिजॉल्व कर पाएंगे। सेपरेशन को तो जी रहे हैं, उनके पास जाने से सेपरेशन और मजबूत हो रहा है, और मजबूत हो रहा है। तो पहले इधर सेपरेशन डिजॉल्व होते 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 फिर ऐसी स्थिति आएगी कि क्षमा जो है और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। फिर वो भले दूर ही रहे आए, क्षमा इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि एक स्टेज के बाद में फिर वापस आ भी जाएंगे ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्वामी जी, कई बार घरों में बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं। हाँ, हाँ। उनको ना तो घर से निकाल सकते हैं, ना हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। हाँ। उनका क्या करें उसके लिए? वो बच्ची को जवाब दिया था ना। एक पुतला बना उनका अलग कमरे में, और जब वो गालियां दे तो उनकी डांट सुन के आओ और जा करके उनका जवाब उस पुतले को जाके दे दो। वहाँ एक डंडा भी रखो। और किसी का प्रश्न है? गुरुजी हर हर महादेव। मेरा प्रश्न ये है कि साधना के पथ पे या जीवन के पथ पे कभी भी कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि ये चीज़ सही है कि गलत है? क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें कोई वाइट और ब्लैक रहा नहीं है, सब ग्रे में हो गया है। मतलब कि ड्रिंक करना, स्मोक करना सोशलाइजिंग माना जाता है, इसको ना करना सही नहीं माना जाता। ये मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया है। वर्क कल्चर में बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद मेरे लिए गलत हो सकती है, सबके लिए ठीक होती है। तो उस टाइम पे मतलब कोई भी किसी भी पाथ पे, जैसे स्पिरिचुअल गार्बेज है, अभी आपने बताया तो हमें पता चला कि स्पिरिचुअल गार्बेज होता है, अब हमें पता ही नहीं था। तो ऐसे ही आगे अगर कुछ भी चीज़ें आए तो हम कैसे पता लगाएं कि क्या चीज़ सही है कि क्या चीज़ गलत है? और जैसे एक चीज़, मेरा एक और प्रश्न यही था इसी से जुड़ा हुआ, कि आपने जैसे कहा आप कुछ नहीं कर रहे, सब हो रहा है। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस करवाए, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आपने वननेस की बात करी, आपने कहा सब चीज़ हो रहा है, ये सब है। बट अगर जैसे मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है या, तो उसके लिए तो मुझे फिर रोकना चाहिए ना। मूल प्रश्न तो यही है जो इतनी भूमिका के बाद आया है। सही और गलत, आप अपने अंतस्थल में जाएंगे ना, अंदर से एक अंतरात्मा की आवाज़ जो है, इस प्रकार के शब्द गाँव में भी चलते हैं। भीतर की आवाज़ सुनो, अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, यह करो वह करो। बहुत गहरे में आप अपने भीतर जाएंगे ना, तो आपके पास वह स्वाभाविक इंटेलिजेंस होती है। अंतरात्मा की आवाज़ मतलब एक स्वाभाविक इंटेलिजेंस होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसे नहीं सुनते। हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के तहत चलना चाहते हैं। अंदर की आवाज़ यही है कि ये स्मोक करना, ड्रिंक करना, कॉर्पोरेट कल्चर में उसे प्रेशर आ रहा है तो ज़रूरी है, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे, है ना। और हमें पिछड़ना नहीं है, ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ऐसा बता रही है। और अंदर से आवाज़ क्या आ रही है कि यह नहीं करना है, ये कुछ भी हो इसे करना तो चाहिए ही नहीं, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, इसके चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन अंदर की आवाज़ को हमने दबा दिया, वह इनर इंटेलिजेंस को हमने इग्नोर किया
और क्या किया, जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। तो यह चीज़ तो ऐसा है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है ना। हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें तरक्की करनी है। हमें क्या करना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए जो भी होगा वो हम सब करने के लिए तैयार हैं अंततः। बाद में कभी हम देखेंगे, उसको छोड़ देंगे, और बाद में कभी ऐसा होता नहीं है। हमें तो अभी और यहीं प्रामाणिक होना पड़ेगा ना। अभी और हम यही प्रामाणिक होते हैं तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात आती है प्रतिसंवेदन। प्रतिसंवेदन को हमने बहुत समझाया है। तो हमारा सुझाव यह है कि हमारे जितने भी कन्वर्सेशंस हैं, सारे कन्वर्सेशन सुनो, ठीक है ना। बहुत सारे कन्वर्सेशन है ना, सैकड़ों की संख्या में, 350 400 जो भी कन्वर्सेशन है, सब सुनने पड़ेंगे। और रोज़ एक नया आता है, सुनना पड़ेगा। सुनोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो प्रतिसंवेदन से जीने का अर्थ होता है कि उस समय जो घट रहा है, क्या घट रहा है कि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ठीक है, या कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई लड़ाई झगड़े वाली नौबत है या कुछ है, तो वहाँ यदि कुछ हो रहा है और हमें कुछ करना चाहिए, तो जब हो रहा है तो यह भी होगा। प्रतिसंवेदन के तहत वहाँ जो होना चाहिए वह हो जाएगा। हमें किसी को बचाना है तो हम गुणा भाग में नहीं है तो जाके बचा लेंगे उससे। गुणा भाग में बचाऊं कि नहीं बचाऊं, पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा, कोई कुछ करेगा तो नहीं, दूसरे लोग आके मुझे मारेंगे तो नहीं, ये गुणा भाग हो गया। और प्रतिसंवेदन में वहाँ जाकर के आदमी जूझ जाएगा, गुणा भाग कुछ नहीं। अचानक जो जैसा घटेगा वैसा घट जाएगा, उसमें हम ब्रेक नहीं मार रहे हैं। अंदर से आ रहा है उसे बचा लो, अंदर से तो हो गया, प्रतिसंवेदन तो जाग गया, ऊपर से इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, अबे रुक जा, पुलिस से ले जाएगी, अभी इतनी बार पेशी जाना पड़ेगा, इतने बार ये करना पड़ेगा। और हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये सब विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है, व्यवहारिक सत्य में बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। लेकिन एक बात कही हमने प्रतिसंवेदन की कि द्वंद्व के बजाय एक तरफ हो जाओ, या तो ऐसा या तो ऐसा। वहाँ हम कुछ करते भी नहीं हैं और बाद में पछताते भी हैं। अब नहीं कर रहे हैं कि भाई वहाँ की सिचुएशन ऐसी है, समझ में आ रही कि इसमें बीच में पढ़ना ठीक नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो बाद में गिल्ट क्यों कर रहे हो। और बाद में गिल्ट करने के बाद अच्छा है, उस समय जो करना है कर डालो। आधे आधे क्यों बटे बटे रहते हो, एक तरफ हो जाओ ना। करना भी नहीं है और पछताना भी है, या कर भी लेना और करने के बाद पछताना है, ऐसा क्यों। एक तरफ हो जाओ ना, कर लो और बिल्कुल मत पछताओ, या न करो और बिल्कुल न पछताओ। पछताना नहीं, गिल्ट नहीं करना। बाद में जब गिल्ट करते हैं ना, पछताते हैं ना, पश्चाताप जो करते हैं ना, वो सबसे बड़ी समस्या है। पश्चाताप वाली नौबत आ रही है, मतलब हमने ठीक से उसे जिया नहीं, जैसा हमें करना चाहिए था वैसा हम कर नहीं पाए, इसलिए एक तरफ हो जाओ। क्लियर हो गया ना। और प्रश्न है किसी का? स्वामी जी, ऐसी स्थिति में ये कॉन्सेप्ट भी तो काम करता है कि परमात्मा हमसे करवा रहा है, तो वो अपने आप भाई सब हो रहा है का क्या मतलब होता है? जो मूल मंत्र हमने दिया है, सब हो रहा है का क्या मतलब होता है? उसमें हमने तो और बड़ी बात कह दी, किसी परमात्मा को खड़ा करने की क्या जरूरत है कि कोई परमात्मा है और हमसे करवा रहा है। हम परमात्मा को छोटा कर रहे हैं ना, कि कोई परमात्मा है और हमसे करवा रहा है, मतलब हम अलग हैं और परमात्मा अलग है। ये सारे इतने लोग हैं, ये संसार है, ये है, और एक परमात्मा है ना। और वो कहीं कहीं रहता होगा, उसका बड़ा सा घर होगा, उसका दफ्तर होगा, बाबू होंगे, चपरासी होंगे, है ना, सारे सिस्टम होंगे, उसके रिकॉर्ड रखे जाते होंगे, रजिस्टर मेंटेन किए जाते होंगे। परमात्मा को हमने ओछा बना दिया ना, कॉर्पोरेट कल्चर का जो है एक बंदा बना दिया हमने उसे। सब हो रहा है, बात पूरी हो जाती है ना, दला रित। उसे परमात्मा को कहीं पे ऐसे इंगित करने की क्या जरूरत है? इसलिए तो परमात्मा शब्द खराब हुआ है, हमने खराब कर दिया परमात्मा शब्द को। प्यारा शब्द था। अब हमें परमात्मा बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि परमात्मा मतलब कौन सा, वही वाला कि दफ्तर में बैठा है, हाँ, उससे भी हेलो हाय करे, फ़ोन वोन लगाएं, क्या हाल चाल है भाई, कब आ रहा है, टाइम पास करने आ जाओ, थोड़ा ताश खेलेंगे, हाँ, परमात्मा को ताश खेलने के लिए बुला, बस उसको हम ताश खेलने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि और करोगे क्या परमात्मा के साथ? दूसरा काम तो कर ही नहीं सकते, ताश ही खेल सकते हैं परमात्मा के साथ में ना। ठीक है, सभा समाप्त की जाए।